अस्सलाम वालेकुम। सामीन, किसी की सालगिरह हो या अकीक़ा हो, शादी ब्याह की कोई तकरीब या फिर कोई और खुशी का मौका, हम इसे बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मनाते हैं। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि खुशियों को मनाने का बहाना ढूंढते हैं तो कतई बेजाना होगा। ये फितरत इंसानी है कि वो गमों से दूर और मसरतों से करीब होना चाहता है। और ये रवैया उस वक्त तक गलत भी नहीं जब तक हम औरों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए और मयाना रवि इख्तियार करते हुए खुशी मनाएं। मगर जहाँ तक अल्लाह के अहकामात की बात है, इसे हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल साफ साफ वाज़ेह फरमा दिया है। आपकी सीरत पाक में हमें शादी ब्याह की तकरीबात तक में सादगी का अंसर दिखाई देता है। यहाँ तक कि उनकी पूरी ज़िंदगी नमूदो नुमाइश से मुबर्रा नज़र आती है। अब ये कैसे मुमकिन है कि अपनी ही उम्मत के तरीक़ों को अपनी सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी ही विलादत के इस मौके को जश्न में तब्दील होता देखकर मोहब्बतों के इस गैर मोतदल इजहार से वो मसरूर व महजूज हों, वो भी उन वक्तों में जबकि इस उम्मत के कई अंग ज़ख्म खोरदा और बेबस हों। यूँ तो हम ज़िंदगी के कई मामलात में अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, मगर फिर भी उससे दरगुजर की उम्मीद रखते हैं। मगर क्या ये ज़रूरी है कि नेकी के नाम पर गैर मज़ाहिब की तरह गुलफ करके उसके ग़ज़ब के मुस्तहक़ हो जाएं? ये याद रखें कि अल्लाह के हुजूर नेकी सिर्फ वही गर्दानी जाएगी जिसका हुक्म हमें कुरान और सुन्नत में मिलता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जहाँ हम इतना कुछ करते हैं तो वहाँ अच्छे और नेक जज्बात के साथ हम अगर ऐसा कुछ काम कर भी लें तो इसमें हर्ज ही क्या है। ये तो वही बात हुई कि जब रसूल पाक के उन 3 असहाब ने नेकी का इरादा करके आपस में ये तय किया कि एक तमाम उम्र नफिल नमाजों में शब व रोज़ गुजारेगा, जबकि दूसरे ने सारी ज़िंदगी रोज़े रखने का फ़ैसला किया और तीसरे ने कभी शादी ना करने और मुजर्रद ज़िंदगी गुजारने का तहैया कर लिया। तो रसूल अकरम को जब इस बात की खबर मिली तो आप बहुत बरहम हुए और फरमाया कि क्या तुम लोग मुझसे भी बढ़कर नेकी के दावेदार हो? क्योंकि मैं तो नमाज रोज़े इबादत भी करता हूँ और ज़िंदगी की दीगर सरगर्मियों में भी हिस्सा लेता हूँ और मेरे अहलो अयाल भी हैं, तो क्या तुम नेकी को मुझसे ज़्यादा जानते हो? तो जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी तरफ आने का एक सीधा और साफ रास्ता बता दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी रास्ते का रहनुमा बनाकर भेज दिया। अब अगर हम अच्छी या बुरी किसी भी नीयत से इस रास्ते से ज़रा सा भी हटकर चलेंगे या मीरे कारवां की रहनुमाई की जगह अपने आराम व आसाइश का ख्याल करके कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे तो क्या वक्त पर मंजिल यानी जन्नत तक पहुंच पाएंगे? और फिर होता यह है कि जब हम दिल के बहलाने को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दीन में नेकियों के तरीक़े रूशनास करवाने लगते हैं तो हमारी नज़र दीन के बुनियादी कामों से हट जाती है और हम इन्हीं कामों को कार सवाब समझकर खुद को मुतमईन कर लेते हैं। अगर हम अल्लाह की मोहब्बत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व शफ़ाअत चाहते हैं तो हमें अपने फ़हम शऊर को वुसअत देनी होगी। अल्लाह के कलाम और रसूल पाक की सुन्नत से खुद को जोड़ना होगा। अपने नफ्स की नहीं, अपनी ज़मीर की आवाज़ सुननी होगी। ऐसी तमाम रसूमात और तक़रीबात से खुद को अलहदा करना होगा जो दीन के नाम पर हमें दीन ही के रास्ते से जुदा करते हैं और जिन्हें ना तो रसूल पाक ही ने इख्तियार किया था और ना ही उनके असहाब और अकाबरीन दीन ने। हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाने पर कोई एतराज़ नहीं, मगर क्या ज़रूरी है कि हम इस पर जश्न चरागां करें जबकि आपकी उम्मत का कम अज़ कम भी 3/4 हिस्सा ज़रूरियात ज़िंदगी को तरस रहा हो। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान बिजली की गैर फराहमी की बायस अंधेरों में डूबा हो और लोग गुर्बत की बायस अपनी जानों से हाथ धो रहे हों। यौम विलादत मनाइए,
مگر احکامات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر۔ سیرت نبوی پر سیمینار منعقد کیجیے، محافل کا اہتمام کیجیے، جہاں آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے لوگوں کو، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو روشناس کروایا جائے۔ ان میں شعور دین اور شعور زندگی بیدار کیا جائے۔ محض بآواز بلند نعتیں پڑھ کر آپ سے عشق کا اظہار نہ ہو، بلکہ حقیقت میں عملاً آپ کی پیروی کا اقرار ہو۔ یقین مانیے اس طرح ہم پر آپ کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ آج پھر ہمارا دین غریب الوطن ہے۔ آج پھر وہ ایک بار ویسا ہی اجنبی ہے جیسا رسول پاک کے ابتدائی زمانے میں تھا۔ اسے آج ایک بار پھر امت کی یکجائی اور بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ آئیے آج رسول پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی خواہش نفس سے نہیں بلکہ آپ کی اطاعت سے آپ کی محبت کا دم بھریں گے، اور انشاءاللہ اپنے ساتھ ساتھ پوری امت کے لیے بہشت کا راستہ ہموار کریں گے۔ دعائے خیر۔ اللہ نگہبان۔